प्रियंका जी, विजय नायर जो किरदार है और इसी के साथ ताल्लुकात का जिक्र हो रहा है। जब मनीष सिसोदिया जी का नाम आया था तो भी कहा गया था कि बहुत खासम खास है और वो जो 1 से 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन है उसमें भी उनका रोल है। वो आप मुझे बताएंगे जो आरोप लग रहे हैं। और आज भी ये कहा जा रहा है कि दुर्गेश पाठक जी से करीबी हैं। ये अब आप बताइए कि क्या रोल है, या आप लोग कह रहे हैं कि नहीं ये एमसीडी इलेक्शन है इस वजह से ऐसा हो रहा है? जीनत जी, सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो ना जीनत जी, डिबेट करने में मजा तब आता है कि अगर सब लोग जागरूक हो। जैसे शुभेंदु अधिकारी जी अभी मेरी आवाज जा रही है आपको? हाँ जी, आप बोलिए। जैसे शुभेंदु शेखर अवस्थी जी अभी कह रहे थे कि पता नहीं क्या बात कह रहे थे, मैं समझी नहीं। क्योंकि ऐसा हुआ है कि ईडी को सत्येंद्र जैन जी के मामले में भी 3 बार मौका दिया गया कि बताएं क्रिमिनलिटी क्या है, और आखिरी डेट पे जब उनको आखिरी मौका दिया गया तो जज बदलने की अर्जी डाल दी ईडी ने। ये हुआ उस मैटर में। अब ये एक प्रोसीजरल जो टाइम लगेगा। जहां तक दुर्गेश पाठक जी की बात है, दुर्गेश पाठक जी वो व्यक्ति हैं, जब वो राजेंद्र नगर में बायपोल हुए उसमें उनके अगेंस्ट 40 स्टार प्रचारक उतारे गए बीजेपी द्वारा। 40 स्टार प्रचारक, जिसमें जेपी नड्डा जी भी थे, जिसमें स्मृति ईरानी जी भी थी, और सारे दिग्गज नेता बीजेपी के थे, पर मिलाकर भी हरा नहीं पाए। अब उनको पता है कि दुर्गेश पाठक जी एमसीडी के प्रभारी हैं। इतने टाइम से एमसीडी चुनाव को ये डिले कर रहे हैं, चुनाव होने नहीं दे रहे। इतने टाइम तक इन्होंने डिलिमिटेशन को डिले किया, वो काम नहीं किया। अब हमने दिखाया कि कितना कचरा एमसीडी करती है, और उसके बाद अब उन्होंने ये सम्मन भिजवा दिया है। क्योंकि हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि जांच एजेंसी, मुझे बात करने दीजिए, जांच एजेंसी बीजेपी के अधीन है। देखिए, इनकी जांच का कोई मायना है ही नहीं। ये बार बार चिल्लाते रहेंगे शेर है, और फिर चीता ले आएंगे जो बिल्ली की आवाज निकालेगा। आप ये भी देखिए कि नहीं, लेकिन चीते को जो आवाज है वो तो भगवान जिसको जैसी आवाज है ना। प्रियंका जी प्लीज, अभी हम सियासत में इतना तो ना उलझे कि हम बेजुबानों को भी बीच में ले आए, प्लीज। ठीक है जीना जी, आपकी बात मान ली। जीना जी, अब इसमें इनसे पूछिए, यही बता सकते हैं ज्यादा साफ। इन्होंने एक ट्रांजैक्शन का जिक्र किया। सीबीआई की एफआईआर जो सूत्रों के हवाले से हुई है उसमें एक एलिगेशन नहीं है जो शुभेंदु जी बैठ के यहां पर या और डिबेट्स में लगाते हैं। उसमें एक ट्रांजैक्शन दिखती है जो 1 करोड़ की है, जो बिटवीन थर्ड पार्टीज हुई है, उसमें कोई लेना देना नहीं है। दुर्गेश पाठक जी का उसमें दूर दूर तक नाम नहीं है। अब ये एमसीडी चुनाव की घबराहट है। गुजरात में जो लोकप्रियता बढ़ती दिखती जा रही है हमारे वोट शेयर में, उस घबराहट है जो इस तरह से निकल नहीं। वो ये कह रहे हैं, वो आपने सुना भी होगा, विजय नायर जो हैं वो दरअसल मीडिएटर रहे हैं। इवेंट कंपनी का भी जिक्र होता है और ये कहा जा रहा है कि दुर्गेश पाठक उनके करीबी, और वो कह रहे हैं कि एक रेड हो रही थी तो वो वहां पर मौजूद क्या कर रहे थे। इस पर आप कोई काउंटर जल्दी से करना चाहें तो कर दीजिए। इस पे क्या काउंटर करूं? ये जिसको बोलेंगे करीबी है, पॉलिटिक्स में एक पार्टी में है, साथ काम करते हैं, तो अगर उसमें अब इसकी जांच इनको करानी चाहिए। ये करीबी है। एमपी में जो घोटाला निकला है, सीएजी रिपोर्ट ने बोला है, ये करीबी है शिवराज सिंह चौहान जी के। उन्होंने वहां पर बकायदा बोला 1000 करोड़ का घोटाला हुआ मिड डे मील स्कीम में, उसके ऊपर ये बात नहीं करेंगे। ये उनके करीबी है। चलिए।